हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरिफ इमाम फ्रॉम overseasmedicalstudy.com। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये वीडियो है आप ही के सवाल का। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस हमसे किए थे, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी रिलेवेंट हैं अभी के सिचुएशन के हिसाब से। तो उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट प्लीज़ करें। और हमारे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है सौरभ बोस का, कोलकाता वेस्ट बंगाल से, और इनका सवाल है एनी अपडेट ऑफ नीट एग्ज़ाम 2021। सौरभ, मैं बता दूं आपको कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो हर साल मई के फर्स्ट वीक में हो जाया करता था, बट ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन, कोविड-19 का जो पैंडेमिक आया, इसकी वजह से लास्ट ईयर भी नीट जो है वो 4 मंथ्स डिले हो गया था और ये लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम था ये 13 सितंबर 2020 को हुआ था। लेकिन इस साल जो है गवर्नमेंट ने आज से करीब 3-4 महीने पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने कहा था कि जो नीट का जो एग्ज़ाम है 2021 में ये 1 अगस्त को हो जाएगा। लेकिन अभी तक एनटीए के वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग सिर्फ एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगस्त में, अगर 1 अगस्त को अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो ये एग्ज़ाम आपको मान कर चलो कि 15 अगस्त तक एग्ज़ाम हो, मिड ऑफ अगस्त तक एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। ये हमारा एक प्रिडिक्शन है। अब आते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल है अविनाश कुमार, जो बेगूसराय से हैं। इनका सवाल है इफ़ एनी स्टूडेंट पास आउट और क्लियर देयर नीट एग्ज़ाम लास्ट ईयर, कैन ही और शी टेक एडमिशन इन एब्रॉड। अविनाश, देखिए, अगर कोई स्टूडेंट ने 2019 में और 2020 में अगर अपना नीट क्लियर कर लिया है और वो नीट क्वालिफाइड हैं तो वो 2021 में MBBS एब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं। 2021 का उनको नीट का वेट करने का ज़रूरत नहीं है, वो एलिजिबल हैं 2019 और 2020 के नीट के क्वालिफाइड मार्क्स पे। तीसरा जो सवाल है आयशा शेख, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। इनका सवाल है ड्यू टू कोविड-19 देयर इज एनी चेंजेस फॉर एम्बेसी एंड एयरलाइंस रूल्स। तो मैं बता दूं आपको कि आयशा के जो कोविड-19 को लेकर के एम्बेसी और एयरलाइंस के में जो चेंजेस हैं वो थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। 2 चीज़ें का हम लोगों को ख्याल रखना है। जब पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको 2 चीज़ें करवा के जानी होंगी। पहला, RT-PCR का निगेटिव रिपोर्ट का सर्टिफिकेट आपको कैरी करना है, और दूसरा आपको यहाँ से वैक्सीन लेकर के जाना है। वैक्सीन आप ज़रूर दिलवाएं, अपने लिए दिलवाएं, अपने परिवार वालों के लिए दिलवाएं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो वैक्सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी रखेगा। अगर आप वैक्सीनेटेड होंगे, वैक्सीन आपने ले रखा है, तभी आप फॉरेन कंट्री जा सकते हैं। चौथा सवाल है रितेश कुमार का, जो रोहतक हरियाणा से हैं। इनका सवाल है सर प्लीज़ टेल मी विच इज़ द पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ एमंग द students in different countries and what is the deadline to take admission in top medical universities। रितेश, देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का जो डेडलाइन होता है ना टॉप के यूनिवर्सिटीज़ का, वो आप मान के चलिए कि जुलाई का जो 2nd वीक होता है, मिड ऑफ जुलाई से लेकर के मिड ऑफ अगस्त में तक जो है ये सारे जो टॉप के यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका डेडलाइन ख़त्म हो जाता है। अब हम आपको कंट्री वाइज आपको हम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताते हैं कि किस यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले सीटें फुल हो जाती हैं और किस यूनिवर्सिटी का क्या डेडलाइन होता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं यूक्रेन से। जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन में 4 टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, दूसरा आपका बोगोब्लेट्स, विनिसिया या टारस शेवचेंको। इसमें क्या होता है कि इनके जो डेडलाइन से थोड़ा अगर ज़्यादा भी हैं, एंड ऑफ अगस्त तक भी है, तो इनके सीटें जो है वो जुलाई मिड तक और अगस्त के फर्स्ट वीक तक इनका फुल हो जाता है। अब हम बात करते हैं रशिया में। रशिया में जैसे आप मान के चलो कि काजान फेडरल है, या काजान स्टेट है, या क्रीमिया स्टेट है, या पीपल्स फ्रेंडली यूनिवर्सिटी आपका हो गया, या फिर आप साइबेरियन ले लो। ये जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के टॉप के यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका भी जो डेडलाइन होता है वो मिड ऑफ अगस्त तक इनकी सारी सीटें फुल हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना में आप जब भी एडमिशन लें तो टॉप 45 इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उसी में एडमिशन लें, बाइलिंगुअल में कभी मत जाएं आप। टॉप 45 के कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, आपका कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, फुजियान हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, नानजिंग हो गया, इन सब के जो सीटें हैं वो जुलाई मिड तक आपका फुल हो जाता है। अब हम बात करते हैं आपको बांग्लादेश में। बांग्लादेश में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो बांग्लादेश के 6-7 कॉलेज ऐसे हैं जिनके बुकिंग अभी से शुरू हो गए हैं
और ये भी आपको जुलाई मिड तक इनका भी सीट फुल हो जाएगा। और वो कॉलेजेस हैं आपको बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज, ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज, और आप इब्राहिम मेडिकल कॉलेज हो गया, होली फैमिली हो गया, अनवर खान हो गया, या इब्ने सीना हो गया। ये सारे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो मिड ऑफ जुलाई से पहले पहले आप एडमिशन ले सकते हैं, इनकी सीटें फुल हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कजाकिस्तान की और किर्गिस्तान की। कजाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है आपका कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका आप मान के चलो कि डेडलाइन तो काफ़ी लंबा होता है, बट क्या होता है कि इसका जो क्रेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है स्टूडेंट्स के बीच में, तो इसकी जो सीटें हैं वो भी आपको जुलाई एंड तक फुल हो जाती हैं। और किर्गिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो किर्गिस्तान स्टेट मेडिकल एकेडमी और ओस्ट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो सीटें हैं ये सबसे पहले फुल हो जाती हैं। छठा सवाल है पल्लवी मिश्रा कानपुर यूपी से। इनका सवाल है व्हेन विल सेशन स्टार्ट्स देयर इन अब्रॉड, मतलब कि अब्रॉड में सेशन कब शुरू होता है। देखिए अब्रॉड में जो सेशन है वो मिड ऑफ सितंबर से लेके मिड ऑफ अक्टूबर के बीच में सारे कंट्रीज़ में, सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो आपका जो सेशन है, जो पढ़ाई है वो शुरू हो जाती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर भी बहुत सारे एडमिशन हुए थे, और तो अभी जो जितने भी स्टूडेंट्स जो इंडिया में हैं उनका जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन हो रहा है। और जो स्टूडेंट्स आपको यूक्रेन, जैसे कि यूक्रेन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे गए थे, आपको फरवरी में गए थे या मार्च में गए थे, तो वो सारे स्टूडेंट्स का अभी वहाँ पे पहले जब वो गए थे तो उनका ऑनलाइन क्लास चल रहा था। और जबकि फॉरेन में जो कोविड-19 का जो है बहुत ज़्यादा अभी असर नहीं है, तो वहाँ पे जो सिचुएशन नॉर्मल हो गया है तो वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं। अगर इस साल अगर आप एडमिशन लेते हैं और सिचुएशन अगर नॉर्मल रहा तो आपके क्लासेस ऑफलाइन होंगे, अगर सिचुएशन नॉर्मल रहा। अगर आप इंडिया में रह जाते हैं एडमिशन लेने के बाद तो आपके क्लासेस ऑनलाइन होंगे। सातवां सवाल है आनंद बिदासरिया भरतपुर राजस्थान से। इनका सवाल है सर हाउ वी टेक एडमिशन इन टॉप रैंक मेडिकल यूनिवर्सिटी इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन इफ ऑफिस विजिट इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए अभी के पैंडेमिक सिचुएशन में क्या है ना कि लोग ट्रैवलिंग करने से डर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने एक जो प्रोग्राम तैयार किया है वो ये है कि आप अपने पेरेंट्स की मीटिंग, हमारा मीटिंग जो है अपने पेरेंट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप करवा सकते हैं। आप हमारे ऑफिस फ़ोन करके हमारे काउंसलर से आप एक टाइम फिक्स करवा लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम आपके पेरेंट्स से आपसे इंटरेक्ट होकर के आपको जो भी चीज़ें हैं वो आपको जाननी है, जिस यूनिवर्सिटी के बारे में, जिस टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, वो आपको हम बता देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, नीट का स्कोर कार्ड है, ये सारा कुछ आप हमें मेल के थ्रू या हमारे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। इसके बाद आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए, पासपोर्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप बाय कोरियर भी आप हमें भेज सकते हैं, या फिर आप सिचुएशन को देखते हुए आप फिजिकली आप हमारे ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं कि कैसे एडमिशन होगा, आप ऑफिस नहीं आएंगे तो कैसे आपका एडमिशन होगा। आपका एडमिशन होगा बस जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पे आप उस पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट आप फिक्स करवा लीजिए। आज का जो आखिरी सवाल है वो है आपका मोहम्मद रफ़ी अंसारी का, रक्सौल बिहार से। और इनका जो सवाल है कि द स्टूडेंट who have take admission in Bangladesh in 2020 when will they fly to their further study in Bangladesh। देखिए जो स्टूडेंट्स 2020 वाले बैच में एडमिशन लिए हैं बांग्लादेश के अंदर, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि बहुत सारे कॉलेज से नोटिफिकेशन आया है कि उनके जो क्लासेस हैं वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यही समझ लीजिए कि आपको अब जाने की तैयारी करनी है, और जाने की तैयारी करने से पहले आप वैक्सीन ज़रूर लेकर के जाएं, तो ही आपका एम्बेसी में वीज़ा लग सकता है, या फिर एयरलाइंस के जो रूल है उसके अंदर भी ये नॉर्म्स है कि आपको वैक्सीन लेकर के जाना है और RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट कैरी करके आपको जाना है। तो ये थे कुछ सवाल, और इन सवालों का जो जवाब हमने आपको दिया है, इस जवाब से अगर आप सेटिस्फाइड हैं या इस सवाल के अलावा भी आप कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं हमसे, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके प्लीज़ आप अपना सवाल दें और उसका जवाब आपको हम फिर देंगे। थैंक यू वेरी मच।